Hi friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise SA 610. इसके पहले हमने SA 600 और SA 620 रिवाइज कर चुका है और लास्ट ऐसे है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंदी है। तो सारी जो 600 की सीरीज़ है ये सिर्फ एक चीज़ के बारे में बोलती है कि जो ऑडिटर है ना वो किसी न किसी के काम को यूज़ कर रहा है। जो ऐसे 600 था वो था यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, ऐसे 620 जो था वो था यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, है ना। अब ये लास्ट है जो ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, है ना। 1 और ये आई ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो भी ऑडिट ओपिनियन उसने एक्सप्रेस किया होता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी, भले ही आपका जो काम है या आपने जो काम करवाया है वो इंटरनल ऑडिटर से करवाया है, बट जो ओपिनियन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सोलली एक्सटर्नल ऑडिटर की ही रहेगी, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूज ऑफ द वर्क, ठीक है। वही बोला ना मैंने कि अगर उसने इंटरनल ऑडिट फंक्शन या तो फिर इंटरनल ऑडिटर, अच्छा अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब किसी एंटिटी में ना ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स होते हैं, एक प्रॉपर फंक्शन डिपार्टमेंट जैसा होता है ऑडिटर्स का, वो होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जिनके जो मतलब उन्होंने काम कर रखा होता है उस काम को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। और सेकेंड, ये जो इंटरनल ऑडिटर है उनको वो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो जैसा हम बोलते हैं वैसा काम करते हैं। सो ये दोनों में ये एक डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द एंगेजमेंट, ये भले ही इन दोनों से हमने काम करवाया है बट जो ओपिनियन देने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की, ठीक है। ओके, स्कोप क्या है जैसे का, दिस ऐसे डील्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है। सो दिस इंक्लूड्स यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स। यही हर पूरे ऐसे में इन्हीं दोनों के जो है टॉपिक पे पूरा डिस्कशन हुआ है। यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है। जो इंटरनल ऑडिटर है ना वो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर उनको डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, रिव्यू करता है, ठीक है। ओके, सो दिस ऐसे डज नॉट अप्लाई, ये ऐसे बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा अगर एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है, तो फिर ये 610 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। स्कोप पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एक्सटर्नल ऑडिटर के वेयर द एंटिटी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है एंटिटी का, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है एक्सपेक्ट्स टू यूज द वर्क ऑफ द फंक्शन टू मॉडिफाई द नेचर और टाइमिंग और टू रिड्यूस द एक्सटेंट, मतलब वो जितना खुद अकेले सारा के सारा काम करता था उसका ऐसा है कि अगर मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जो काम है वो यूज़ कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस एक्सटर्नल ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि क्या जो काम है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का और जो इंटरनल ऑडिटर से हम डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे उसको हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर यूज कर रहे हैं, इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन वेदर, अब यूज कर रहे हैं ना तो अब ये डिटरमाइन करना है कि जो वर्क है वो एडिक्वेट तो है ना फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट, ठीक है। एंड अगर हम इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर रहे हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस तो हमको अप्रोप्रिएटली सही तरीके से उनको डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है और उनके काम को रिव्यू करना है, ठीक है। पहले तो क्या काम करना चाहिए तो अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं काम तो ये देखना है कि जो काम है वो वर्क है वो एडिक्वेट तो है ना, और अगर इंटरनल ऑडिटर को हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएटली हमें उनको डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उनके काम को रिव्यू करना है। दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ओके। अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एन एंटिटी जो कि अश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती है। दे आर डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। ये ओवरऑल ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स ही होता है, इंटरनल ऑडिटर्स, जो ये सारा काम करते हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, अश्योरेंस, कंसल्टिंग, ये सब। और डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स
under whose guidance, under whose direction, supervision and review of the external auditor. ठीक है. अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टिपिकली इंक्लूड अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है. दे आर डिजाइन टू इवेल्युएट and improve the effectiveness of the entity's governance process. यही हमने इसका जो definition पढ़ा वही है. ठीक है. अब गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से एक्टिविटीज होगी एक बार पढ़ लेते हैं. इट्स नॉट एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट हाँ रीड इट वंस. Activities relating to governance. The internal audit function may assess the governance process in its accomplishment of objectives on ethics and values, performance management, accountability, communicating risk, control of information. ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है जिसको अच्छे से परफॉर्म करेगी इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. फिर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट. जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना वो एंटिटी को हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा? बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स टू रिस्क. कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से मैटर्स में सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है. एंड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि वो एंटिटी को हेल्प कर सके. किस चीज़ में हेल्प कर सके? फ्रॉड को डिटेक्ट करने में. ओके. फ्रॉड को डिटेक्ट करने में. एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? जैसे कि वो इंटरनल कंट्रोल को सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा, फिर वो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेगा और कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस को रिव्यू करेगा. ठीक है. सो दिस आर द एक्टिविटीज़ जो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव्स है और उनकी ये परफॉर्म करते हैं. ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार टॉपिक है ये. इवेल्युएटिंग वेदर द वर्क, ये दोनों ही टॉपिक है. ठीक है. द इवेल्युएटिंग वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. हमको ये इवेल्युएट करना है कि क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. सो हमको पहले फॉलोइंग कुछ चीज़ें हैं वो इवेल्युएट करनी है. क्या इवेल्युएट करनी है? द एक्सटेंट टू विच, किस हद तक हम द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस. मतलब ये कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किसी को अप्रोच करना है एंटिटी में, किसी हायर लेवल को अप्रोच करना है, तो क्या वो डायरेक्टली उसका इतना स्टेटस है क्या कि वो डायरेक्टली अप्रोच करके उनसे काम करवा के, उनसे जो काम है वो पूछ के, है ना, काम करवा के इन द सेंस उनसे पूछ के उनकी असिस्टेंस लेके वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है. और अगर वो डायरेक्टली एकदम कर सकता है तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट नहीं होगी. और अगर वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकता है ना, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है, तो वो अपने एकदम प्रॉपर व्यूज़ नहीं दे पाएगा उस चीज़ में. तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस है. ठीक है. और कोई रेलेवेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है विच सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स. फिर वो कितना कंपीटेंट है ना, कंपीटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाइज अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है. इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल. अब ऐसा कौन कौन सा केस है द एक्सटर्नल ऑडिटर जिसमें वो यूज़ नहीं करेगा वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. अगर एक्सटर्नल ऑडिटर, ये जो 3 पॉइंट है ना, इन सबको नेगेटिव सेंटेंस बना देना. मतलब ये जैसे कंपीटेंट नहीं है तो वही लैक sufficient competence. Whether the internal audit function applies a systematic approach, यहाँ पे does not apply systematic approach. यहाँ पे जो functions organizational structure है ना, they do not adequately support the objectivity of the internal auditor. ठीक है. ये दोनों ही points important थे, कर लिए. इसको एक बार आप लोग भी देख लेना, इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्योंकि. डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क. अब ये है कि कैन बी यूज्ड, क्या यूज़ कर सकते हैं. तो अपन देख ली कि क्या क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा उनके काम को यूज़ करने के लिए. ठीक है. अब यूज़ तो करना है, कितना यूज़ करना है. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो कि हम यूज़ करेंगे. ठीक है. सो द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसिडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन.
वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेगा, इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन से काम को वो यूज कर सकता है? तो मैंने ऐसा बनाया हुआ है ऐसे, T3SO, T3SO क्या होता है? 3T है ना। सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऐसा जो काम है जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने किया हुआ है वो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड काम उन्होंने किया हुआ ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एस, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। कौन से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व होता है ना। जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने परफॉर्म किए हैं जिसमें कि बहुत ही लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, वो वाला काम भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट्स। सो इन सम सर्कमस्टेंसेस जो ऑडिट्स और रिव्यूज होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी के जो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स नहीं होते टू द ग्रुप, and where this does not conflict with the requirements of SS 600 using the work of other auditors. So ये वाला काम भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है ग्रुप का, ठीक है, सब्सिडरी। सो दीज ऑल आर द टेस्टिंग, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंसेस एंड substantive procedures involving limited judgment, observations of inventory counts, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, shall make all the significant judgments in the audit engagement, सारे significant judgment एक्सटर्नल ऑडिटर बनाएगा in the audit engagement, and to prevent undue use of the work of the internal audit function, वो ऐसा चाहेगा कि उनका जो काम है ना, वो कम यूज़ करे, plan to use less of the work of the function and perform मोर ऑफ द वर्क, वो ज़्यादा खुद से करे, ठीक है। सो मोर इन जजमेंट इज इन्वॉल्व इन, किस चीज़ में ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है? जो रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स है उसको प्लान करने में, परफॉर्म करने में जजमेंट इन्वॉल्व है। फिर ऑडिट एविडेंस जो भी मतलब आपने ढूंढा है उसको इवेल्युएट करने में जजमेंट इन्वॉल्व है ज़्यादा, ठीक है। फिर सेकेंड, हायर द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल with special consideration given to risk identified as significant, जो एकदम significant risk वाली जो मैटर है assertion level पे, वो वाले पे हम डायरेक्टली काम करेंगे, उनसे नहीं काम यूज़ करवाएंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन से। फिर द लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, उनका ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटस है ना वो बहुत ही कम है, वो डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते हैं। रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, है ना। सो द लेस, ये सब लेस है, लेस ऑब्जेक्टिविटी। एंड द लोअर द लेवल ऑफ कंपीटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उनके पास कोई प्रॉपर, उन लोग कंपीटेंट नहीं है, उनका कंपीटेंस लेवल बहुत कम है, ठीक है। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ज़्यादा खुद से डायरेक्टली काम करेगा, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन से करवाएगा, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना वो इवेल्युएट करेगा कि वेदर इन एग्रीगेट यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन to the extent planned would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit, given जो ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, वो तो इसमें एक बार ऑडिट कर लेते। द एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ना वो शैल ऑल्सो इवेल्युएट कि साथ मिल के पूरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ करने के बाद भी टू द एक्सटेंट प्लान, जितना प्लान किया था उतना हमने उनका काम यूज़ किया है, वुड स्टिल रिजल्ट इन एक्सटर्नल ऑडिटर बीइंग सफिशिएंटली इन्वॉल्व्ड इन द ऑडिट, गिवन जो ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। कम्युनिकेट हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ प्लान्ड टू यूज़ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना जब वो कम्युनिकेट करेगा विद TCWG, शेयर एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA 260, कम्युनिकेट हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ प्लान टू यूज़ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब सर हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ कर रहे हैं, सो डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन
विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान करता है कि मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ करूँगा तो वो उसको डिस्कस करेगा जो प्लान उसका पूरा प्लानिंग विद द फंक्शन एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव, पूरा प्लानिंग आगे जो दोनों काम करेंगे उसको कोऑर्डिनेट करके रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ को चल के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे बात करके, उनसे प्लान करके हर चीज़। एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल रीड द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेटिंग टू द वर्क। जो भी हम उनसे काम कराएंगे ना, उनका जो उस मैटर पे रिपोर्ट है ना वो रीड करेंगे दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज to obtain an understanding of the nature and extent of audit procedure is performed and the related findings। रिपोर्ट्स में पूरा रीड करेगा, देखेगा क्या फाइंडिंग्स है, कितने हद तक काम किया गया, क्या क्या प्रोसीजर्स किए गए ये सब। अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना वो सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि वो डिटरमाइन कर सके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम की एडिक्वेसी। सो इसमें कैसे डिटरमाइन करेगा, इंक्लूडिंग इन वैल्यूएटिंग वेदर जो वर्क है ना फंक्शन का, दैट इज वो वर्क क्या होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, परफॉर्म्ड होना चाहिए, फिर सुपरवाइज किया होना चाहिए, रिव्यूड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद ही हम उनके काम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, वो एडिक्वेट रहेगा। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड to enable the function to draw reasonable conclusions। उसके बाद जो भी conclusions reach हुए they are appropriate in the circumstances and जो reports prepare हुई है ना they are consistent with the results of the work performed, ठीक है। अब the nature and extent of the external auditors audit procedures shall be responsive to external auditors evaluation। external auditor क्या क्या evaluate करेगा, जितनी भी मतलब जो भी amount of judgment involved है वो, फिर assessed risk of material misstatement, the extent to which IAF supports the objectivity of the internal auditors and the level of competence of the function, ठीक है, ये उतना important नहीं है, read it once। उसके बाद the external auditor shall also evaluate whether the external auditor's conclusions, जो external auditor है ना वो ये भी evaluate करेगा कि जो external auditor की conclusions है regarding internal audit function and determination of the nature and extent of use of the work of the function for purposes of the audit वो appropriate रहने चाहिए। अब